पार्वती ये कृष्णा कृष्णा तुम्हें सुनाते हैं, तुम्हें सुनाते हैं। 1 साल की गौरा के मस्तक पर ओम उभर आया, मस्तक पर ओम उभर आया, मस्तक पर ओम उभर आया। 2 साल की गौरा का रूप निकल आया, गौरा कितने साल की हो गई? 2 साल की। 3 साल की गौरा मन में शंकर जी का भजन करे, शंकर जी का भजन करे, शंकर जी का भजन करे। जब भी समय मिले उमा को शंकर जी का ध्यान करे, शंकर जी का ध्यान करे, शंकर जी का ध्यान करे। 4 साल की गौरा चारों वेदों को पहचान गई, 5 साल की गौरा 5 वेदों को भी जान गई, 6 साल की हुई जो गौरा, कितने साल की? लगाओ ताली, आगे चलते रहो, आनंद बढ़ता रहेगा। 6 साल की हुई जो गौरा पंडित जी को बुलवाया, पंडित जी को बुलवाया, पंडित जी को बुलवाया। 7 साल की गौरा का साधवी का बकरा दिखवाया, 8 साल की हुई जो गौरा शादी की तैयारी थी, कितने साल की उम्र में? 8 साल की गौरा कितनी बड़ी होगी? 8 साल की हुई जो गौरा शादी की तैयारी थी। 9 साल की गौरा की शादी की अब तो बारी थी, 9 साल की उम्र में गौरा मैया का विवाह हो गया था। कहाँ 80 साल के भोले बाबा, और कहाँ 9 साल की गौरा मैया। गौरा मैया। अब ये बताओ भोले बाबा की ससुराल कहाँ है? कौन कह रहे हैं? दिल्ली कंखल। और कंखल नगरी कहाँ पर है? हरिद्वार। हरिद्वार। किसी को नहीं पता भोले बाबा की ससुराल पड़ती है जब हरिद्वार जाते हो। पता है? बताइए क्यों नहीं? उठाओ दोनों हाथ, यही से कथा फिर आरंभ होती है। कैसे सती मैया हवन कुंड में कूदी, क्या क्या काम हुए सुनो। कि तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो जवाला हमारी, तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो जवाला हमारी, 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 तेरी जय हो जवाला हमारी। कभी कभी धरी आई तूने राजा दक्ष के जन्म लिया, तूने राजा दक्ष के जन्म लिया, शिव शंकर के संग ब्याह किया। जब शंकर जी के साथ ब्याह किया तो कौन बनी? माता सती। कौन बनी? पता नहीं। माता जी को पता होगा। माता जी कौन बनी? उठाओ दोनों हाथ, लगा तली। तुम तो पार्वती कहलाई रे, तेरी जय हो जवाला हमारी, पार्वती कहलाई रे, तेरी जय हो जवाला हमारी। पार्वती मैया ने भोले बाबा से कह दिया, क्या मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है। भोले बाबा ने किया, रचाया हो तो रचान दे, पर तुझे जाना नहीं है। भोले बाबा ने कहा पार्वती मैया से, पार्वती मैया ने कहा भोले बाबा से, मैं जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाया। भोले बाबा ने कहते जा रही है तो जा, लेकिन एक बात ध्यान रख, अगर एक बार मेरी घर की दहलीज लग गई तो वापसी मत आना। पति के मना करने पर पिता के घर चली गई। पिताजी ने ताना मार दिया, क्या तू तो बेटा बुलाए कैसे आई, तेरी जय हो जवाला हमारी, बुलाए कैसे आई, तेरी जय हो जवाला हमारी। वहां पे सारे देवी देवता थे, पर एक देव नहीं थे। वो कौन? भोले बाबा नहीं थे। सब देवों का आभान हुआ, सब देवों का आभान हुआ, पार्वती मैया भोले बाबा का
तापमान सहन नहीं कर पाई, जिस हवन कुंड के लिए गई थी उसी हवन कुंड के आगे खड़ी हो गई, कहने लगी तू ऐसे जला मेरे तन को जैसे के बनूं अग्नि माता, शंकर के मैं तन की भस्म बनूं, मुझे आज जला अग्नि माता। और कहने लगी क्या दक्ष मेरे पिता जिन्होंने यज्ञ किया, मेरे पिता जिन्होंने यज्ञ किया, दक्ष मेरे पिता जिन्होंने यज्ञ किया, मेरे पिता जिन्होंने यज्ञ किया। जहाँ सूरज यहाँ बैठे हैं वहाँ, इंद्र बैठे हैं वहाँ, विष्णु बैठे हैं वहाँ, चाँद सूरज यहाँ इंद्र बैठे हैं वहाँ। ये मैं कह सकती नहीं, ये कैसे सकती नहीं, सभी का वार है ये, शिवरा पुराण है ये, देवता सभी विराजे पर मेरे नाथ नहीं, ये मैं कह सकती नहीं, ये मैं से सकती नहीं। जिस हवन कुंड के लिए गई थी उसी हवन कुंड में कूद गई, मिल के बोलो जय माता की। जैसे हवन कुंड में कूदी सारे के देवता डर गए, लेकिन एक शख्स ऐसा था भोले बाबा का सबसे प्रिय जो सारी हरकतें देख रहा था, वो कौन? सांड। सांड ना कौन? कौन? नादिया। सारे देवी देवता इधर उधर भागने लगे, भोले बाबा को सारी बात बताई। भोले बाबा के साथ हुआ क्या सुनो, शिव शंकर का ये किलोध बा, शिव शंकर का ये किलोध बड़ा। बहन जी तुम्हें कसम तुम्हारे पति देव की, बैठो।